जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, ईश्वर का, सागर का, कृष्ण का, राम का, समस्त हमारे देवताओं का और सदैव समस्त हमारे ऋषिगणों का। क्योंकि जय गुरुदेव नाम वो नाम है जिससे तुम्हारे हृदय के अंदर मानवता की भावना जगती है। एक दूसरे के प्रति हम प्रेम का व्यवहार बनाते हैं। वो ही हमारे गुरु महाराज ने, जय गुरुदेव ने ये हमें रास्ता दिया। गुरुदेव के चरणों में झुकने वाले जो शिष्य हैं, जो सद्मार्ग के लिए चलने के लिए तैयार हैं, जिनके अंदर कुविचार भरे हुए हैं, उनके विचार सही मार्ग पर लाने के लिए जो मार्ग हैं, वो मार्ग ही जय गुरुदेव का, सदगुरु महाराज का ही मार्ग है। क्योंकि बिना सदगुरु महाराज के मार्ग के तुम स्वच्छता और निर्मलता के मार्ग पर पहुँचे ही नहीं पा रहे। क्योंकि जब तक तुम में आपस में मेल नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति शुद्धता की भावना नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है कि हम कहेंगे एक उज्जवल समाज की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम उज्जवल समाज की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें शास्त्रों की तरफ जाना ही होगा। क्योंकि शास्त्र और वेदों से ही हम एक पूर्ण हितकारी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंदर किसी के प्रति द्वेष और बैर की भावना ना हो, वो व्यवस्था ही सद्गुरुओं के चरणों से निकलती है। क्योंकि सद्गुरुओं के विचार, उनका नाम, बार बार उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि भाई इससे बढ़िया रास्ता कौन सा है। कलेव केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। साथियों, प्रेमियों, कलेव तो केवल नाम का आधार है, जो गुरुजी जिस वचन को बता रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि भाई तुम शुद्धता के विचार पर आइए, और जो गुरुदेव ने नाम रूपी नाव हमें दी है, उस नाव पर बैठकर तुम इस भवसागर से पार हो जाइए। द्वेष बैर लेकर के किसी से आखिर करना क्या है? 184 बाद मिला है मानुष जन्म तुम्हारा, क्यों भूले हो भाई जग में प्रेम जगत में प्यारा। क्योंकि जगत में अगर कुछ है तो हम एक दूसरे के प्रति आस्था और समर्पण के भाव से जीवन जिए, तो उस रास्ता ही सदगुरुदेव का है। जब शिष्य सदगुरुदेव के चरणों में उनके प्रति आस्था और समर्पण भाव से चरणों में बैठ जाता है, तो सदगुरुदेव भी हमारे पिता हैं। वो हमारे यहाँ पर एक माँ बाप हैं, लेकिन वो पूरे संसार के पिता हैं। क्योंकि उन्होंने किसी के प्रति द्वेष और बैर लेकर के ये विचार नहीं किया कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। उन्हें किसी जाति भेद से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जाति भेद फैला करके हमारे आज तक के जो समय को एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को बढ़ाने का जो हमारे ही लोग प्रयास कर रहे थे, वो उनका प्रयास उचित नहीं था। क्योंकि मनुष्यता के लिए संस्कारों का जीवन ही है। बिना संस्कारों के जीवन के हम कैसे जो है एक पूर्ण विकसित राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं? कैसे कर पाएंगे? अरे तुम सब लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए सदगुरुदेव के चरणों की तरफ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वेद और शास्त्रों के बिना हम क्या कर लेंगे? कौन सा मार्ग ढूंढ लेंगे? खाली आंकिक पढ़ाई पढ़ करके आज मैं देख रहा हूँ IAS ऑफिसर और IIT यानी किए हुए अधिकारी लोग भी जो को पूरा प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद में MBBS MD DCS डॉक्टर्स, उनके माता पिताओं की हालत देखोगे तो आज अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं। क्योंकि उन्हें